हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज तो मार्केट में कोहराम मच गया। 1.5% निफ्टी गिरी हुई है, 2% बैंक निफ्टी यानी मोटा मोटा 450 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गई और लोग परेशान कि भैया हुआ क्या है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। कोविड जैसी कहानी वापस से मीडिया में चलने लग गई है बड़े स्तर पे। अब कहोगे ये मीडिया वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहीं पर है सारा हुक जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, प्लस आगे क्या करना है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बिल्कुल ना डरो। वीडियो की शुरुआत में ये बात बोल दिया है कि बिल्कुल ना डरो, तो प्लीज़ परेशान बिल्कुल मत होइएगा। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और वीडियो अपलोड हो सके। तो देखिए क्या हुआ है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है। रीज़न ये है कि जो HMPV वायरस है ना, वो चाइना में तो फैला हुआ था ही, और बस बात चल रही थी कि कहीं इंडिया में ना आ जाए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले बेंगलुरु में केस आया, तो मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग दिखी। फिर उसके बाद रनिंग मार्केट में ही एक दूसरा केस गुजरात में आ गया, तो और पैनिक सेलिंग आने लग गई। बस डर का माहौल, वहाँ पर इस डर के माहौल में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई और जो सेलिंग का दबाव है वो नहीं रुका। अब कहोगे कि सेलिंग का दबाव क्यों नहीं रुका, तो इसका रीज़न कई दूसरी घटनाओं के साथ जुड़कर बना हुआ है। जुड़कर जैसे कि FII क्या है, लगातार माल बेच रहे हैं। अगर हम सिर्फ जनवरी की बात करें तो 4285 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, करेक्ट है। तो अब FII लगातार बेच रहे हैं, पुराने महीने में भी चल जाओगे तो बेच रहे हैं, तो यानी एक तो ये डर, दूसरा FII सिर्फ बेचने पे रुके हुए हैं, तुले हुए हैं, तो मार्केट संभल नहीं पा रहा है। उसके बाद Q3 सीज़न स्टार्ट हो चुका है और Q3 सीज़न का जैसे ही रिजल्ट आया तो HDFC बैंक ने भी थोड़ा सा क्या हुआ कि भैया मतलब परेशान कर दिया लोगों को। अभी क्या है, इस हफ्ते लगभग 36 कंपनी अपने Q3 के आंकड़े लाने वाली है। 36 कंपनी, जिसमें TCS, डीमार्ट, मोबीक्विक, RDI जैसी कई कंपनियां हैं। तो ये सारा मामला जो है वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डर का माहौल क्रिएट कर रहा है। डर का माहौल की रिजल्ट जो Q2 में खराब आए थे, हो सकता है कि Q3 में भी खराब आए, और इससे क्या हुआ, इंडिया विक्स में 13% की उछाल आई। आप कोई सेक्टर पकड़ लो, निफ्ट, स्मॉल कैप, मिड कैप, दबा के बेचा जा रहा है। कहीं रुकवाली, मतलब कहीं कोई ऐसा सेक्टर हो जो रुक रहा हो नहीं। PSU बैंक देखो, रियल एस्टेट देखो, ऑयल एंड गैस देखो, चौतरफा बिकवाली है। जबकि यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट पे नज़र तो है ही। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल चालू होने वाला है, आपको पता है। उससे क्या है, ऑलरेडी डर का माहौल है कि भैया ये कहाँ पर आके क्या टेरिफ खेलने वाले हैं। तो उसका तो डर था ही टेरिफ खेलने का, जिससे कि मार्केट खुद से नहीं चल पा रहा था। FII छुट्टी पे गए थे, वो वापस आ गए, तो अब वापस से आ गए तो एक सेंट हो गया कि वो बेचती जाने से पहले भी बेच रहे थे, अब आके वापस से बेचेंगे। तो क्या हुआ कि कहीं से कोई मतलब वो नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पे। अब जैसा कि बेंगलुरु में क्या हुआ, 2 मामले निकल के आए, एक 3 महीने की बच्ची और दूसरा 8 महीने का बच्चा। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, मौसम में बदलाव के कारण ये केस बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आश्वस्त किया है कि चिंता का कारण नहीं है। और आप एक चीज़ समझो, ये जो सर्दी बरसात का मौसम है, आप कोविड के बाद से देखो, हर बार जब कोविड गया था, हर बार जब भी आता कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, ऐसी बातें होती थी डरने की। जबकि वो सर्दी के समय सर्दी जो खांसी बुखार होता है वही मामला है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर कुछ आप जो वीडियो सोशल मीडिया पे हैं जो स्पेशली चाइना से आए हैं, वहाँ पर कुछ लोग चाइना से जो रील बना के या वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनका ये कहना है चाइना में वो माहौल नहीं है जो सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है। तो अब सवाल आता है कि क्या फार्मा कंपनी ऐसा करने का कोशिश करिए, क्योंकि देखो ऐसे हालात में तो फार्मा कंपनी का ही भला होता है, बाकी तो और किसी का भला नहीं होता है। वहाँ पर अगर फार्मा कंपनी का भला होता है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इन चीज़ों को सही में एक डिटेल स्तर पे अंदर जाके चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। और मैं तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सच में चाइना में जो बात कही जा रही है कि उस अनदर लेवल की कहानी नहीं है, सिर्फ मीडिया में हो हल्ला चल रहा है, अगर सच में ऐसा है तो कौन इसके पीछे है पैनिक करने का। क्योंकि आज जो मार्केट की गिरावट हुई, वहाँ पर तो देखो जो नए लोग होते हैं, रिटेल भाई होते हैं, उनके तो पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। वो डर के मारे उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बेचना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको लगता है बस भैया अब सब कुछ ख़राब होने वाला है, हम बेच देते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर मेरा ये नज़रिया है कि प्लीज़ इस बात को समझिए। आपका भी मानना है
क्या लगता है कि सही में सरकार को जांच करनी चाहिए और पनिश करना चाहिए, या सच में ही ये वायरस आ गया? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि भैया ये उस स्तर की कहानी नहीं है जिस स्तर का हवा क्रिएट किया जा रहा है, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, तो ये थी कहानी यहाँ पर, जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जो दबा के सेलिंग देखी गई। आपको पता है HDFC बैंक गिरा, तो वो क्या है, बैंकिंग सेक्टर में एक मेजर पोर्शन होल्ड करता है, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखा। ग्लोबल डेटा बहुत ही पुअर थे जिसके कारण भी इम्पैक्ट दिखा, और जो अपना कंजम्पशन एरिया है वहाँ पर डाबर की तरफ से भी जो आउटलुक आए वो भी कमज़ोर थे, तो वापस से डर आ गया। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे डर है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भैया निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बट उससे पता है इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई थी, ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन की हो, नहीं की हो, सिर्फ 59 रुपीज़ में, और उस ऑर्डर ब्लॉक ने आज भी धमाल किया। आप स्विगी देख लो क्या ऑर्डर ब्लॉक बना है, आप NTPC में भी जाओगे तो भी वहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख लो जिसको सिखाया गया था। तो कहने का मतलब ये है सीखने की पावर, जहाँ पर स्मार्ट मनी कैसे खुद पैसा कमाता है और आपको नहीं कमाने देता है। तो ये लाइव प्रूफ है। तो आप 59 रुपीज़ में ये कोर्स को हमारी टीम को कॉल करके ख़रीद सकते हो 9708094321 पे। और जिन लोगों ने ये क्लास ज्वाइन की है, अगर वो चाहते हैं डिटेल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना, तो 10 जनवरी से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे। क्योंकि देखो मोटा पैसा कौन कमाता है? यही स्मार्ट मनी कमाता है ना। और आप लोग चीटी हो, वो लोग हाथी हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे तो पैसा कमा पाओगे। तो न्यू ईयर का ऑफ़र है, हाथ से न जाए और आराम से मौका लीजिए। यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की कहानी क्या है? निफ्टी अपने उस पुराने लो में है, तो 23,460 का सपोर्ट पे प्लीज़ फोकस कीजिए, और दूसरा 23,250 के। अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी का तो भैया वीकली लेवल ले लो। वीकली लेवल में इसका जो सपोर्ट है 49,600, इस पे फोकस कर लीजिए। बट आई विल रिक्वेस्ट पैनिक सेलिंग मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। ये गिरावट एक मौका है जहाँ पे बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अपने पोजीशन को क्रिएट करने के लिए। फंडामेंटल पे फोकस कीजिए जिससे स्ट्रॉन्ग कंपनी सस्ते में मिल जाए, लॉटरी लग जाए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, और ट्रेड कर रहे हैं केयरफुली कीजिए। क्योंकि अगर ये केस का न्यूज मीडिया में बार बार आएगा तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग 1-2 दिन और चल सकता है, अदरवाइज कहानी नॉर्मल हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे सबका डर खत्म हो सके। उम्मीद करता हूँ आपका डर भी खत्म हुआ। तो लाइक कीजिए और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।